Hello, good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Prajapati, and this is your beautiful online classes. And today we are going to discuss about the fundamental unit of life is called cell. बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th साइंस के बायोलॉजी का पार्ट सेल चैप्टर लेकर के आया हूँ और यह मैं पीडीएफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स को इसमें कलेक्ट किया गया है इस पीडीएफ में। और आप इसकी अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपके छोटे से छोटे प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आप इससे कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए ये चैप्टर ले करके आया हूँ। ठीक है, तो हम आगे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, द सेल चैप्टर नंबर 1। तो इसमें जो हमें कंटेंट्स के विषय में बात करनी है वो कंटेंट्स क्या हैं कि कंटेंट्स में आप तो सेल की हिस्ट्री है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल से बने हुए जीव और बहुत से कोशिकाओं से बने हुए जीव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी जो कोशिकाओं का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक, उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सेल की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सेल की जो हिस्ट्री है इसमें आपको क्या देखना है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड द सेल इन ए कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया कि जो कार्क स्लाइस है वो क्या है। कार्क मीन्स बार्क ऑफ ट्री यानी कि पौधों की छाल को पतले पतले सेक्शन में काट करके उन्होंने अपने एक सेल्फ यानी विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप अपने द्वारा निर्मित एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया। ही सा दैट कार्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। ही सा उन्होंने देखा कि जो कार्क में स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स और रूम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेज सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने बॉक्सेज सेल्स को ही कोशिका कह दिया और सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम यानी सेल जो है सेल लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ क्या होता है, लिटिल रूम यानी कि छोटा कमरा। अब आइए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है मेनी सेल से मेड अप होते हैं। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स यानी सब जितने भी जीव होते हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड, इनको जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है ना, तो सबसे पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब कि सिंगल सेल से बने हुए। क्या है कि ऑर्गेनिज्म इन विच ए सिंगल सेल मेक द होल बॉडी यानी ऐसे जीव जिनका शरीर केवल सिंगल सेल से बना हुआ है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। तो इसके एग्जाम्पल में अमीबा आप जानते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ का एनिमल्स है, बैक्टीरिया एंड क्लेमाइडोमोनास जो है
या एक थैलोफाइट एल्गी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आइए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यानी कि जो मेनी सेल से मिलकर के बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी कंटेन मोर देन वन सेल्स, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एंड फंजाई भी होती है। तो प्लांट्स की मीन्स पौधे, इनको तो आप नॉर्मली देख सकते हो, एनिमल्स भी देख सकते हो, लेकिन फंजाई मीन्स क्या होता है? जैसे आपकी कोई रोटी वगैरह कुछ चीज़ सड़ उड़ जाती है पड़े पड़े मॉइस्ट में, उसमें फंगस लग जाता है, वही तो फंजाई है। सेल साइज, आइए सेल की साइज के आधार पे देखिए, द साइज ऑफ डिफरेंट सेल रेंज बिटवीन ब्रॉड लिमिट्स। भाई जो कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न टाइप की कोशिकाओं का साइज अगर देखा जाए तो उनका भी रेंज जो है डिफरेंट शेप का होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई। भाई कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। मोस्ट सेल आर विजिबल ओनली विथ माइक्रोस्कोप, यानी कि बहुत सी कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं, अधिकतर कोशिकाएं जो केवल है आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होती हैं। आगे देखो, द प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली रेंज बिटवीन 1 to 10 मिली माइक्रोन। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, वैसे सेल तो मेनली 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो इनका हम डिस्क्राइब आगे पार्ट्स में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो रेंज है, ठीक है ना, कितने रेंज में होता है? 1 to लेकर के 10 मिली माइक्रोन तक होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो वेल डेवलप्ड सेल होती हैं, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में ये सब प्रेजेंट्स होती हैं। तो यूजुअली रेंज इनका क्या होता है? 10 to 100 मिली माइक्रोन में होता है। अमीबा प्रोटियस में रीच ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो देखो अमीबा जो प्रोटियस है यह भी फाइलम प्रोटोजोआ का है, लेकिन यह डिजीज नहीं उत्पन्न करता है। अब वहीं पे एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात अगर आए तो इससे आपको डिसेंट्री हो जाती है, लगातार पेट खराब रहता है, लोटा लिए दौड़ते रहते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अगर अमीबा प्रोटियस की बात किया जाए तो इनकी डायमीटर कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर का। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइट लोई 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर। तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भैया बोलो सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो आप क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा लाइट लोई। कितना साइज होता है इनका? 0.1 माइक्रोन होता है। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अब वहीं पर छोटी सेल्स तो आप जान गए, लेकिन लार्जेस्ट सेल का नाम अगर पूछ लिया गया तो बता देना तुरंत कि इक्स ऑफ ऑस्ट्रिच होता है, क्योंकि अंडे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसमें पाए जाने वाली सेल्स बहुत बड़ी होती है। अब सेल का शेप आप देखो, डिफरेंट शेप के होती हैं ये सेल्स, स्मूथ सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, हाँ, फैट सेल्स, स्पर्म, ओवम। तो ये जो है वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, यानी ये डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये ह्यूमन बॉडी में ही पाई जाती हैं। द शेप ऑफ सेल में बी वेरिएबल और फिक्स्ड, यानी इन कोशिकाओं का अगर शेप देखा जाए तो या तो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है। और क्या होता है कि वेरिएबल शेप आकर इन अमीबा WBC एटसेट्रा। तो देखिए अमीबा अपना क्या होता है? शेप लगातार चेंज करता रहता है, उसकी कोई जो है निश्चित शेप होती ही नहीं है। और वहीं उसी टाइप से WBC भी होती है जो आपके ब्लड सेल्स का टाइप है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, और इसी के साथ जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, गुड बाय।